अब हम ये देखते हैं इसी चैप्टर 22A से जुड़ी हुई जो एक्सरसाइजेज हैं। 22B मुताल्लिक व मश्क सूरह फातिहा 1 से लेकर 7 क्या है वो, आइए देखते हैं। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात यह है, अगर आप वाकई कुरान को समझना चाहते हैं तो मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि आप अपनी नोटबुक और कलम निकालें और क्लास के दौरान पूछे जाने वाले सवालात के जवाबात लिखें। हमें याद रखना चाहिए कि अल्लाह हमें देख रहा है। ठीक है, पहला सवाल, सवाल सुनिए, जवाब लिख लीजिए। वाहिद की जमा या जमा का वाहिद बनाना है। देखिए, लफ्ज ज़ौल लिखा है, क्या लिखा है? लफ्ज ज़ौल। तो लफ्ज ज़ौल का क्या हो जाएगा भाई? ज़ौल का मतलब एक गुमराह मर्द, इसकी जमा क्या हो जाएगी? ज़ौलीन ज़ौलून। जिनसे अरबी उर्दू लिखने आती है वो उसमें लिख लीजिए, कोई मसला नहीं है। जिनसे नहीं आती है वो हिंदी में लिख लें, इंग्लिश में लिख लें। अल्लाह ताला के यहाँ ये वाली बहस थोड़ी चल रही है कि आप सर भी आती थी नहीं आती थी। तो द्वाल, द्वाल का मतलब एक गुमराह आदमी, और द्वालीन द्वालून जो बहुत सारे आदमी मर्द जो गुमराह हुए। ये हो गया इसका पहला पार्ट। दूसरा पार्ट में कह रहा है माजी बनाइए। किसका माजी बनाना है? इय्याका नअबुदु। तो इय्याका नअबुदु का मतलब इय्याका सिर्फ तेरी ही, नाबुदु हम इबादत करते हैं या गुलामी करते हैं। ये तो मुजारे हो गया। इसका माजी बनाने के लिए देखिए नीचे आना पड़ेगा ना उतर के। तो क्या हो जाएगा वो? ईया का तो वैसे ही रहेगा, इसमें तो कोई तब्दीली आएगी नहीं। ईया का को तो कोई ताल्लुक ही नहीं है ना, उससे कोई ताल्लुक नहीं है ईया का। टेंस से ये तो चेंज ही नहीं होते हैं, ये अल्फाज ये जो के तू बने रहते हैं। नाबुदू था, ये हो जाएगा अबदना। क्या हो जाएगा? लिख लीजिए, ईया का अबदना। बेशक हम बेशक हम तेरी ही इबादत की। ईया का, ठीक है। अबदना, अबदा अबदू अबत्ता अबत्तू अबत्तू, अबदना। तो मैं समझता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए, निकालिए कॉपी पेन और लिखिए। मतलब निकाल तो रखा होगा आपने। वैया का नस, अब एक एक अलग अलग लफ्ज का मतलब नहीं लिखना है हमें। हमें वैया का नस्ताइन इसका पूरा मतलब लिखना है, क्योंकि अब हम फिक्रों के साथ, छोटे छोटे फ्रेजेस के साथ माना को याद रखेंगे। वैया का नस्ताइन का मतलब क्या हो जाएगा? और सिर्फ तेरी ही हम मदद चाहते हैं। वैया का नस्ताइन लिख डालिए आगे। वैया का नस्ताइन और सिर्फ तेरी ही हम मदद चाहते हैं। फिर आगे इहदिना सिरातल मुस्तकीम लिख डालिए। हिदायत दे हमें सीधे रास्ते की। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, हमें हिदायत दे सीधे रास्ते की। और फिर है अगर अनामता अलैहिम, अनामता तूने इनाम किया, अलैहिम उन पर। ये बहुत ज्यादा आसान था। अब देखिए, ये हमने जो पढ़ा है, ये पढ़े हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन में हमद आ गया था। तो इसकी टेबल लिखिएगा, ये आप नोट कर लीजिए। ये ऐसे ही कॉलम बना लीजिए, बाद में लिखिएगा। हमीदा या हमदू, देखिए पहले इधर ले आएगा, फिर यहाँ हमीदा या हमदू, अहमद हामिद महमूद। ऐसे ही मलका, मलका यमलिकु मालिक, अबदा या अबुदु उबुद, और गज़बा यग़ज़िबु गाज़िब मग़ज़ूब। अभी अपने आप लिखिएगा, और फिर चेक करने के लिए मैं आपको कुछ तरीका बताऊंगा। तो ये वाला पोर्शन हमारा 22B कंप्लीट हुआ।